मेरे गांव की एक छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया। उस घटना ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया था कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्योंकि लोकेशन से तो टाइम लगता है और अटैक कुछ सेकंड्स में हो जाता है। हमें अटैकर को इंस्टेंट रोकना है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक चौधरी है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव लीली से बिलोंग करता हूँ। ऐसा पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ था जहां आपने ये सोचा कि अब मैं इसको और इग्नोर नहीं कर सकता? मेरे गांव में एक छोटी बच्ची का रेप हुआ था। तो जब मैं समथिंग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो जब मैं इस घटना ने मुझे अंदर से इतना झंझोड़ के रख दिया था कि रात को मैं सो नहीं पाया। मैं सोचा कि यार, जब वो उस एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा हो सकता है, तो हमारे देश की हर बेटी के साथ तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तो जब मैं इतना कुछ जानता नहीं था, है ना, तो फिर जब मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद जब मैं सोचता था कि यार, ये पुलिस सरकार, ये नेता, जब इसको जो इलेक्शन का टाइम होता है, तो ये आ जाते हैं। तो ये सिर्फ इनोवेशन का इशू नहीं था, ये चुप रहने से मना करने का डिसीजन था। ये शूज का इनोवेशन, ये वुमेन्स की सेफ्टी का इशू था, जिसे मुझे अंदर से झिझोड़ के रख दिया था। तो जैसे कि अपन कोई सेफ्टी डिवाइस पहनते हैं, तो सेफ्टी डिवाइस क्या करते हैं कि आपकी एक अलार्म बजा देंगे या फिर आपकी लोकेशन पहुंचा देंगे। बट वही आपके साथ रेप करने की कोशिश करेगा, तो उसे वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सोचा कि जो आपको रेप करने की कोशिश करे, तो ऐसी कोई एक शौक दिया जाए जिससे वो दोबारा आपको सके। तो वहां से मुझे आइडिया आया कि मैं एक ऐसा जूता बनाऊं जो लड़की पहनकर कहीं भी जा सके और ये सोच सके कि मैं सेफ हूँ। मैं ये शूज पहन के सेफ चल सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, रातों में, गलियों में, अंधेरे में, कहीं भी जा सकती हूँ। तो फिर मैंने एक वो जूता इनोवेशन किया उसका। फिर उसके बाद ओके, जूता पहनने से क्या हो जाएगा? मैम, जूता पहनने से फिर उसके बाद वो लड़कियां सेफ फील करेंगी। फिर जैसे भी कोई उनको छुएगा, छेड़ेगा ना, तो हम्म। उस छूने छेड़ने वाले को एक बहुत तगड़ा शौक लगेगा, जिससे वो उसे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। और उस लड़की के घर वालों के पास ऑटोमेटिक उस लड़की की लोकेशन पहुंच जाएगी, विद SMS अलार्म के साथ। तो क्या वो लड़की ने जूता पहना और कोई हाथ लगाएगा रास्ते में, उसको शॉक लगेगा, फिर उसकी दोस्त कोई उसको टच करेगी उनको भी शॉक लगेगा? नहीं मैम, जब वो लड़की अपनी एडी को 3 बार पुश करेगी ना, जब जाके वो जूता ऑन होगा। उसमें एक ऐसा सेंसर है, जैसे कि वो अपने पंजे को जैसे यूं उठाएगी, थोड़ा सा यूं, है ना। फिर उसके बाद जैसे कि यूं उठाएगी, यूं उठाएगी, यूं उठाएगी, फिर उसके बाद वो उसमें वो सेंसर सेंस कर लेता है कि अब मुझे ऑन होना है। तो जब वो ऑन होने लग जाएगा, और उस जूते में एक रेड कलर का वो लगा हुआ है बल्ब, तो वो ऑन हो जाएगा, जिससे कि उस लड़की को ये पता लग जाएगा कि अब मेरा ये ऑन हो चुका है। और उस बंदे को फिर शौक लगेगा जो उस लड़की को टच करेगा। फिर वो लड़का जिंदगी भर याद रखेगा कि मैंने किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत की थी, और फिर वो लाइफ में दोबारा किसी लड़की को ऐसे दोबारा टच नहीं करेगा। 17 साल की उम्र में क्या ऐसा पल आया जब आपने सोचा कि कहीं किसी को बचाने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर लूं? हाँ, ये सोच तो आई, बट कुछ ना करना मुझे ज्यादा गलत लगा। फिर उसके ऊपर मैंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज्यादा क्या लूज करने का डर था? क्या लड़कियां इसे पहनेंगी? सबसे पहले मुझे इस चीज का डर था कि क्या मैं इसे खुद ब खुद बना पाऊंगा। और फिर उसके बाद मुझे इस चीज का डर था कि क्या ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट करेगी। क्या ये सभी लड़कियों तक, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव की हो, चाहे शहर की हो, चाहे वो ये सब तक पहुंच पाएगा ये शूज। और फिर उसके बाद एक ये भी था कि कहीं मेरी मेहनत और मेरा टाइम
और प्लस में मेरी पॉकेट मनी ये वेस्ट नहीं हो जाए। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा ये भी था कि अभी मैं मतलब स्टडी कर रहा हूँ, क्या मेरे मतलब स्टडी में थोड़ा मतलब बाधा उत्पन्न होगी। तो फिर उसके बाद मैंने ये सब सोचा, और सोच के फिर मैंने इन सबको साइड में रख दिया, और फिर उसको फिर मतलब फिर उसके बाद मैंने अपना ये शूज पे काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या किसी ने कभी कोई मदद ऑफर करी कि हम इसको मास प्रोडक्शन के लिए जाएंगे, इसको दुकानों तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे? मैम किसी ने नहीं की। बोला सबने था मैम, बोला सबने था। जहां तक कि मैं सीएम से तक भी मिला हूं मैम, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। बट मैम सब में बोला था, बट मैम किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो क्या आपने दोबारा कुछ उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं मैम, फिर मैंने मतलब दोबारा उनसे मतलब कोई बात करने की कोई कोशिश नहीं की। फिर मैंने तो यही सोचा कि अभी मैं इसको थोड़ा मतलब और इनहेंस करने के बाद फिर इसका फंडिंग वगैरह लेकर, और इससे मतलब मैं मार्केट में लेके मतलब खुद ही मार्केट में इसको लेके आऊंगा। Okay, when you realized this could actually hurt someone, did that make you hesitate? कि जब तुम्हें ये पता चला कि इससे एक्चुअली किसी को नुकसान पहुंच सकता है, जिसको भी लड़की करंट मारेगी उसको कुछ नुकसान पहुंच सकता है, क्या तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ हेजिटेशन आई क्या उससे, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैम हेजिटेशंस तो बहुत आई थी, बट मैंने सोचा कि अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो मतलब हमारे देश में बहुत कुछ गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे मैं और सीरियस हो गया, क्योंकि ये एक मजाक नहीं था। What convinced you to keep going? तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, मैंने इसे इग्नोर नहीं किया। लोगों को सिर्फ ये नहीं बताया कि ज्यादातर सेफ्टी टूल्स क्या करते हैं कि अलर्ट कर देते हैं थोड़ा डराने के लिए, मगर आपने अटैकर को पूरी तरह से रोकने पे फोकस किया। क्यों? तो व्हाई डिफेंस, व्हाई नॉट डेटरेंस? मैम मैंने अटैक पर फोकस इसलिए किया है क्योंकि क्योंकि जो ये मतलब अटैक होता है ना, ये मतलब कुछ ही सेकंड्स में होता है। अलार्म जैसे मैं मतलब बजाऊंगा तो उसके बाद लोग आएंगे, उसे बचाएंगे, मतलब उसके घर वालों के पास लोकेशन जाएगी, ये होगा वो होगा, मतलब उसमें एक थोड़ा लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो मतलब इतना ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब उससे पहले तो उस लड़की के साथ बहुत कुछ गलत हो गया होगा। जब वो मतलब गलत हो ही जाएगा तो उसे वो क्या सेव करेगा। जब मैंने शूज का मतलब इनोवेशन किया था, तो मेरे पास मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आए थे कि यार तू एक लड़का होकर ऐसा कुछ बना रहा है जो कि वुमेन्स की सेफ्टी करे। अरे यार थू है तेरे पे, लालच है, ये है वो है। मैंने कि भाई देखो, अगर हमारी वुमेन्स ही अगर सेफ नहीं है हमारे इंडिया में, तो फिर क्या डेवलप करेगा इंडिया। तो फिर उसके बाद मैंने ये सब सोचा नहीं, और मतलब उनकी बातों पे थोड़ा मतलब फोकस नहीं किया। और उसके बाद मैंने अपने ये शूज का वो किया। मैं अटैकर को नहीं बचाना चाहता हूँ, मैं विक्टिम को बचाना चाहता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि लोग अक्सर क्या मिसअंडरस्टैंड करते हैं अबाउट वुमेन सेफ्टी? लोगों को लगता है कि अवेयरनेस काफी है, लेकिन अवेयरनेस काफी नहीं है। काम चलता है एक्शन से। अगर हम कोई मतलब एक्शन ही नहीं लेंगे तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो मेरा जो शूज है वो एक मतलब एक्शन लेता है, जो उसे एक शौक देता है, जिससे वो लाइफ में कभी दोबारा किसी लड़की को टच करने की कोशिश नहीं करता। जब ये जूता फंक्शनल हो गया, व्हाट वाज सीरियस अबाउट यू? लोग इस पर डिपेंड कर सकते हैं, लड़कियां इस पर डिपेंड कर सकते, अब अटैकर सेफ नहीं है। टफेस्ट फेज क्या था? मैम सबसे टफेस्ट फेज था टेस्टिंग। जब मैंने शूज का इनोवेशन किया था, तो जब मैंने अपने आप को समथिंग 400 से 500 सॉक्स मैंने अपने खुद को दिए थे, फिर उसके बाद मैंने इसे दिखाया। उससे मेरी हेल्थ पे भी बहुत सीरियस इम्पेक्ट पड़ा, जिससे कि मुझे मतलब हेजिटेशंस और टैम्परिंग की ये प्रॉब्लम्स होने लग गई। मैं डिटरमाइन था कि मुझे ये करंट तो लगाना ही है, मैं करना ही चाहता था, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। ये जूता बनाने के लिए तुमने क्या कीमत पे करी? मैं नहीं चाहता कि इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए। मैंने शूज को बनाने के लिए अपना कीमती समय दिया, और मैंने
कंफर्ट जोन मैंने एक तरीके से खो दिया था कि जब तक मैं इस शूज को नहीं बनाऊंगा, जब मैं मतलब एक कंफर्ट जोन में मतलब रह नहीं सकता। फिर उसके बाद मैंने अपनी मतलब खुद की सेविंग्स वगैरह और अपने फादर से मदर से इसके लिए पैसे लिए, है ना, और इसमें मैंने ये शूज मतलब क्रिएट किया। अगर एक 15 साल का बच्चा है, आप उसको क्या बोलोगे कि उसको कौन सी चीज इग्नोर करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अगर कोई 15 साल का लड़का है तो उसे बिल्कुल भी ये सोचना नहीं चाहिए कि परफेक्ट होऊंगा, है ना, तो ही मैं अपना मतलब कोई डिजाइन करूंगा कोई चीज। अब 15 साल के बच्चे को आप बोलोगे कि वेट मत करो, परफेक्ट होने की वेट मत करो, बट क्यों नहीं करना है परफेक्ट होने का वेट? व्हाई इज दैट डेंजरस? प्रॉब्लम्स वेट नहीं करती।